देखो तुम लोगों को बताया जा रहा था ना कि संख्याओं को जोड़ना, यानी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, सभी संख्याओं को जोड़ना। हम लोग पहले जोड़ ही सीख रहे थे ना कि 1 से लेकर 50 तक सही है ना। सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का। कौन सा नहीं है वाला? ये सब पूरा। अच्छा, अब ठीक है। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योगफल। ठीक। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल हम लोग किससे करते थे? जिस भी सूत्र से करते थे उसमें थोड़ी त्रुटियां थी। दूसरा हम लोग करते हैं सार्वंतर का यूज। कौन सा करते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर जानते हो किसे कहते हैं? जैसे मान लो यह संख्या 1 हो गया, 2, 3, तो इनके बीच में केवल 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, अतः सार्वंतर जो होगा वह क्या हो जाएगा? हाँ, तो जब सार्वंतर पूछा जाएगा यानी लगातार संख्याओं में, तो सार्वंतर क्या होगा? 1 का। जब भी लगातार संख्याओं में पूछा जाएगा तो सार्वंतर कहाँ का होगा? 1 का। अगर सार्वंतर पूछा जाता है विषम संख्या या फिर सम संख्या में, तो सार्वंतर कितने का हो जाएगा? 2 का। कितने का हो जाएगा? 2 का। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सूत्र में देखेंगे कि पहला और अंतिम वर्ड कौन सा है, मतलब पहला और अंतिम संख्या। तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं, यानी 1 से 50 तक कितनी संख्या हैं। ये तो सीधे सीधे हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बात देखते हैं। तो संख्याओं को निकालने के लिए n बराबर होता है अंतिम संख्या, सब लोग लिख लेना इसको, अंतिम संख्या और माइनस प्रथम संख्या। उसके लिए होता है जो 20 में से शुरू होता है। कौन सा वाला? जो 20 में जैसे 30 से 50 तक निकालना होता है। नहीं, सबके लिए होता है ना, अब चिंता क्या कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सार्वंतर। यहाँ पे सार्वंतर लिख दे रहे हैं। क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के बाद इसमें जोड़ देंगे 1। क्या निकालेंगे? जोड़ेंगे 1, तब वह आएगा आपके संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निकालेंगे। तो अंतिम संख्या क्या है हमारी? 50। प्रथम संख्या क्या है? 1। तो 50 माइनस, अब बटे में 1 कर देंगे, क्योंकि सार्वंतर कितने का है? 1 का, और प्लस करेंगे 1। 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 बटे में 1, सॉरी 49 आएगा। 49 में हम क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अतः संख्या कितनी हो गई? 50। अब जो जोड़ने का होता है यानी योगफल बराबर, तो योगफल करेंगे तो इसमें सूत्र लगता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणे में n। n जो निकाले हो यह क्या है? यह संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं। तो n क्या निकल गया हमारा? 50। अब यहाँ पे हम रखेंगे प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? 1। अंतिम संख्या क्या होगा? 50 बटे में 2 गुणे में 50। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51, 51 बटे में 2 गुणे 50। अब 2 से काटेंगे 50 को तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 का गुणे करेंगे हम लोग 51 में, इसमें करेंगे 51 में, तो 25 से कम 25 की 5, हासिल कितना लगेगा? 2। अब 25 पंजे 125, 125 में जोड़ 2 जोड़ेंगे तो 127। अतः आंसर कितना आएगा? 1275। ठीक है, बहुत सही कह रहे हो बालक, लेकिन ध्यान से देखो ना सही, इससे पूरा होगा, इससे पूरा होगा। एन कोष्टक में 1 प्लस जो कर रहे हो तुम ना, उससे पूरा नहीं होगा, लेकिन इससे पूरा होगा। ठीक है, हाँ आंसर यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को, आंसर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम। यहाँ पर 1275 आया है आंसर। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है? केवल यहीं तक? क्या सब दिख रहा है? इसमें वो कहीं ब्लर व्लर नहीं ना? चलो ठीक, हो गया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हम देते हैं सवाल, आप लोगों को करिएगा भी, लेकिन थोड़ा सा और सीखिए इसमें। ठीक, अभी जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो
तब तक क्या करिए, सीखिए। इसको हम हटाते हैं, फिर पुनः कर देते हैं आप लोगों के लिए, देते हैं। कहेगा 30 से 50 तक, तो पहले हम 50 माइनस 30 करेंगे, 30 माइनस 50, पहली संख्या 30 होगी। अरे हाँ, ध्यान से देखिए ना क्या लिखा है। संख्या चलिए हम सवाल बदल देते हैं, बदल के दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। हम लोग करते हैं यानी 20 से 50 तक, किससे, 20 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल, ठीक है। 20 से 50 तक के सभी संख्याओं का क्या करते हैं, योगफल करते हैं। अब देखो हम बताए थे कि सबसे पहले हम लोगों को n निकालना है। n बराबर क्या लिखे थे, n बराबर लिख देते हैं संख्याएं कितनी है, संख्याओं की संख्या, 285 संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अंतिम संख्या क्या है, हमारा अंतिम संख्या कितना है 50, और प्रथम संख्या क्या है 20। तो 50 माइनस क्या करेंगे 20, सारवंतर कितने का होगा, क्योंकि 20 के बाद हम लोग संख्या इस प्रकार से लेंगे, लगातार संख्या है 20, 21, 22, 23 इस प्रकार से। तो हम क्या कर देंगे, सारवंतर 1 का और प्लस 1। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, और 30 को 1 से हम भाग देंगे तो 30 ही रहेगा। अतः 30 में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 31 लिख सकते हैं। यानी n बराबर हमारा कितना आ गया 31, n बराबर कितना आ गया 31। अब हम लोगों को पता है कि जोड़ यानी योगफल के लिए क्या करते हैं, यही संख्या मतलब यही सूत्र लिख के बस बीच में प्लस डाल दें। नहीं सर जी, वहाँ पर सारवंतर की जगह क्या हो जाएगा 2, यानी योगफल के लिए सूत्र हो जाता है, वहाँ पर या नेक की जगह हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणे में n। n अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है, n निकाल दिए। इसके हिसाब से अंतिम संख्या क्या हो गया 50 प्लस प्रथम संख्या क्या है 20 बटे में 2 और गुणे में 31, ठीक है। 50 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बटे में 2 गुणे में 31। अब 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 35। अब 35 का हम 31 से क्या करते हैं, यानी 35 का 31 से गुणा करते हैं। 31 पंजे कितना होगा 155 की 5 हाथ लग गया अंदर, ठीक है। अब 31 तिया 63 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 31 तिया 93 में 15 जोड़ते हैं 108 आया है क्या 50 सबका। हाँ इतना आया है, हाँ उतना है, लेकिन हम 1 से 50 तक किए हैं तो हमारा आया है 1275। अगर 20 तक 20 पहले 20 तक करके निकाल इसका आएगा तो एक ही दाम है। चलो देखो अगला सवाल, बात मत करो, कहाँ तुम कितना बतियाते हो, इतना बतियाओ कैसे रहोगे। नहीं लड़के को बीमार मत करो, अभी जिंदा रहना है इसको ना, अभी बीमार कर देते हो। अभी तुम लोगों को मिठाई खिलाएगा 2-3 दिन में, खिला रहे हो ना जी अमनदीप। चलो अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। देखो अब संख्याओं को हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, अगर मान लो सारवंतर 1 का था तो भी हम लोग कर लिए। अब देखते हैं सम संख्याओं को, अगर हम देख लेते हैं, लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी इस प्रकार से। अब हम लेके चलते हैं 50 तक, ठीक है। ठीक है, यानी सभी संख्याओं का योगफल, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि सारवंतर देखना है। सारवंतर कितने का हो रहा है 2 का, सारवंतर कितने का हो रहा है हम लोगों का 2 का। हर संख्या के बीच में 2 का अंतर है तो हम कह सकते हैं सारवंतर 2 का। सूत्र के हिसाब से पहले हम लोग निकालते हैं कितनी संख्याएं हो जाएंगी सूत्र के हिसाब से, तो सूत्र के हिसाब से हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सारवंतर और बाद में प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो अंतिम संख्या कितना है 50। अब प्रथम संख्या क्या है 2, सारवंतर कितने का है 2 का, प्लस कर देंगे 1। अब 50 में से 2 घटाया जाएगा तो बचेगा 48 बटे में 2 और प्लस कर देंगे 1। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो जाएगा 25। पता n बराबर क्या निकल के आया हमारा, n बराबर 25।
अब योगफल बराबर होता है योगफल बराबर प्रथम संख्या या अंतिम संख्या, गुड़े n कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्रथम पहले कर दो चाहे अंतिम कर दो, मतलब वही रहेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1 बटे में 2 n इंटू एन। ठीक है, प्रथम संख्या क्या है हमारा 2, अंतिम संख्या है 50 बटे में 2 गुणे में 25। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52 गुणे में 25 बटे में 2, 2 से काट देंगे जाएगा 26। अब 26 का गुणा करेंगे 25 में, 25 से गुणा करते हैं, 25 छक्का 150, 150 का हो जाएगा 0, मतलब 15 लग गया कैरी। अब 25 दूना में 50, अब 50 में 15 जोड़ देंगे तो 65, अतः आंसर आएगा 650। ठीक है, आ गया सबका उत्तर। कहाँ पे बालक, देखिए ना प्रथम संख्या 2 है, कहाँ घबरा रहे हैं, ध्यान से देखिए, कहीं खोए हुए नहीं ना हो सपने में, सपने में नहीं ना खो गए हो, खो मत। ठीक, देखो अगला सवाल इसी टाइप का आप लोगों को देते हैं हम, लेकिन उसमें क्या होगा, अंतर जो होगा वह अलग हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा अलग। तो चेंज करते हैं सवाल को और देखते हैं। सवाल लिखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, 3, 6, 9, 12 ऐसे अंतर है उसका हमेशा 3 का। इस प्रकार से हमको लिखना है 36 तक, कहाँ तक जोड़ना है 36 तक, 36 तक के संख्याओं का योग। ठीक है, 36 तक के सभी संख्याओं का क्या करना है, योगफल बताना है। अब देखो पहले ही बताया था कि हमको n निकालना है, n किस प्रकार से निकालना है, तो n निकालने के लिए हम लोगों का सूत्र होता है n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। क्या होता है, प्रथम संख्या बटे में सार्वंतर और प्लस 1। अब देखो अंतिम संख्या क्या है हमारा 36 है, 36। प्रथम संख्या क्या है 3, सार्वंतर कितने का हो रहा है 3 का प्लस 1। ठीक है, अब 36 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 33 बटे में 3 अब प्लस 1, 33 से काट देंगे तो 11, अब 1 जोड़ देंगे तो 12। अतः n बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, n बराबर क्या निकल के आ गया 12। अब इसी संख्या में जोड़ना है, यानी n हमारा निकल गया। अब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को योगफल करेंगे इस प्रकार से, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2 और इंटू सार्वंतर, सॉरी इंटू n, जो आपका निकल के आया है n का मान 12। ठीक है, और अंतिम संख्या क्या हमारा 36, अब प्रथम संख्या 3 बटे में 2 कर देंगे और गुणे में n बराबर 12। 36 3 कितना हो जाएगा 39, 39 गुणे में 12 बटे में कर देंगे 2 से काटेंगे 12, 6 बार कट जाएगा, 2 छक्का 12। अब गुणा करते हैं इसका 9 में, 6 9 में 54 की 4 हाथ लग गया 5, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 234। आंसर आएगा आप लोगों का 234। ठीक है, समझ में आया, यानी इस प्रकार से कोई सवाल दिया जाएगा तो हो जाएगा सबका। ठीक है, हाँ, तो इसमें 2 सूत्र हैं, दोनों सूत्र को बढ़िया से लिख लीजिएगा। देखो सूत्र आप लोगों को आखिरी में इसलिए बता रहे हैं कि सूत्र याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, सूत्र बताया जाता है पहले, लेकिन उसको आखिरी में बता रहे हैं, क्योंकि पहले ही बता देते तुम लोग सूत्र याद करते नहीं, हमको पता है। सवाल पर देख लिए, लगा लिए, अब सूत्र तुम लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 4 बार 5 बार सवाल लगा लोगे, सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, समझा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, हो गया। ठीक, मिटा रहे हैं, दे सवाल देखते हैं आप लोग जल्दी से लगाते हैं कि नहीं। ठीक है, मिटाते हैं। तो आप लोगों के लिए है सवाल छोटा सा, और 2 मिनट का समय है, 2 मिनट से ऊपर समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
सवाल है 4 8 16 सॉरी 4 8 12 16 डॉट 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 20 तक की संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 60 आ गया। और कोई 60 नहीं आ रहा, 94 आ रहा है। लो देखो, एक का 94 आ रहा है, एक का 60 आ रहा है। अरे 84 आ रहा है। बताइए आप लोग कितना है। 84 आ रहा है, एक बार अंकल से देखते हैं। कितना है 60। चलो चेक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग n निकालने के लिए क्या करते थे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितना है 20, प्रथम संख्या 4, सार्वंतर कितने का है 4 का, प्लस करेंगे 1। अब 20 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, 16 बटे में 4 प्लस 1 कर देंगे, 4 एक कम 4, 4 चौके 16 और 4 एक कितना हो जाएगा 5, अतः n बराबर 5। अब योगफल करने के लिए 20 प्लस 4, क्योंकि सूत्र के हिसाब से वही था, बटे 2 गुणे में 5, क्योंकि n बराबर कितना हो जाएगा 5। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 बटे में 2 गुणे में 5, 2 एक कम 2, 12 दूना में 24, अब 12 पंजे 60, अतः संख्या आएगा 60। ठीक, यानी 60 जिसका आया उसका सही है। ठीक है। होमवर्क के लिए 5 सवाल लिख लो घर पे, तुम लोग करना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास होगी। ये थोड़ा सही है, देखिए कौन सवाल? का है ना 1 से 10 तक 55 होता है। फिर तो लोग मस्ती इतना करने लगते हो कि हमको बताना पड़ता है बीच बीच में। मध्य विशाल नीचे आओ, चलो ठीक है, हटा दे इसको, ठीक है। हाँ, अगला देते हैं और आखिरी सवाल है, इसके बाद आप लोगों को हाँ नेक्स्ट क्लास दे देंगे। हाँ, आखिरी सवाल के बाद आप लोगों को होमवर्क दे देंगे हम 5 सवाल, घर पे करिएगा, कोशिश करिएगा कि 2 मिनट के अंदर हर सवाल हो जाए, ठीक है। तो यह सवाल है आप लोगों का 5, 10, 15, 20, यानी 5 का सार्वंतर है, यह संख्या है 500 तक, 500 तक संख्याओं का योगफल। दो मिनट के अंदर करो, जिसका आंसर आ गया 2 मिनट के अंदर, समझो वही कंपटीशन में बैठा है, नहीं सबके सब बाहर हो। सच्ची 25 25 जीरो है। हाँ सर, कितना 25 25 जीरो 2500, अरे 2500 कहाँ? 25,250। 25,250 आया सबका जी, 25,250। चलो 2 बालक तो किए हैं, और बकिया सब लोग कितना है, कितना है उतना 25,250। चलो भाई, शुभम का भी आ गया। और कोई जल्दी करो, कहाँ हो तुम लोग, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर जी, हाँ सर जी। आ गया, तुम्हारा भी आया, कितना है का विकास, कहाँ उड़ रहे हो अभी, अरे आओ जल्दी करो बेचारा। 25,250। अरे 25,250 ही का है, अच्छा 25,250, गजब, 25 25 250 मतलब ये लोग तरीका अपना ले हो। हाँ नहीं ठीक, अलग अलग आंसर बताओगे, बहुत मार खाओगे सब लोग। चलो इधर देखिए, ठीक है, यानी ये सवाल करके देख लेते हैं। चलो देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n निकालेंगे। n बराबर क्या होता है, यानी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है 500, और प्रथम संख्या कितना है 5, सार्वंतर कितने का है 5 का, ठीक है, और प्लस कर देंगे 1। तो 500 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 495 बटे में 5, और करेंगे प्लस 1। 5 से काटते हैं 5 एक कम 5 नवा, यहाँ पे बच जाएगा 4, फिर 5 नवा 45 और 99 कितना हो जाएगा 100, यानी n बराबर संख्याएं कितनी हो गई 100 संख्या। अब जोड़ने का हम क्या करेंगे, यानी 500 प्लस 5 बटे में 2 गुणे में 100, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 505 गुणे 100 बटे में 2, 2 से काट देंगे 100 को, हो जाएगा 50। अब 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो जब भी जीरो आता है आखिरी में, तो बस जीरो को सबसे पहले उधर आके छोड़ देते हैं, जीरो को अकेले, ठीक है, छपियाएगा नहीं, इसे मैं समझना कि छपियाएगा अकेले। अब 5 से गुणा करेंगे 5 पचे 25 की
25 की 5 होता है। 25 की 2, 25 की 5 होता है, हाथ में आ 2। हाथ लगा 2। फिर अब देखो 5 के बाद यहाँ पे 0 है, तो हम 0 का गुणा करेंगे 5 से तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। अब फिर 5 से करेंगे 5 का 5 पचे 25, अतः आंसर आएगा 25,250। सर विकास का 500 में से 5 घटाए तो 595। हाँ क्या विकास, कहाँ इतना देखो तुम लोग